बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सती गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागूं दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन्न। लाख तली लालिएडिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। कदमों लाग करूं सेजदा पकड़ के दो पाए। हुक्म करत है माशूक बिच आशिक के दिल आए। माशूक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशूक। ए हुक्मे इल्मे दृढ़ किया अजुरु क्यों ना होत टूक टूक। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकारज सरे। मन चित व्याकारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। आइए लाडले सुंदर साथ जी हम अपनी सुरता को धामधनी जी के श्री चरणों में लगाते हुए एक भजन गाएं। अपने पिया की हम रूहें हैं दुल्हनिया। अपने पिया की हम रूहें हैं दुल्हनिया। हर पल है साथ रहते हो हर पल है साथ रहते गोपनिया। हम रूहें हैं दुल्हनिया। अपने पिया की हम रूहें हैं दुल्हनिया। छोटी सी एक भूल से हम आ गए परदेश में। छोटी सी एक भूल से हम आ गए
परदेश में संग में है आप आए, देखो कैसे भेष में संग में है आप आए, देखो कैसे भेष में आए हैं लेने हमको हो, आए हैं लेने हमको छाई खुशियाँ, हम रूहे हैं दुल्हनिया, अपने पिया की हम रूहे हैं दुल्हनिया। हर पल है साथ रहते हो, हर पल है साथ रहते गोपनिया, हम रूहे हैं दुल्हनिया, अपने पिया की हम रूहे हैं दुल्हनिया। इश्क धनी का हमसे हो, इश्क धनी का हमसे गोपनिया, हम रूहे हैं दुल्हनिया, अपने पिया की हम रूहे हैं दुल्हनिया, अपने पिया की हम रूहे हैं दुल्हनिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आइए महामती स्वामी श्री लालदास महाराज श्री जी की बीतक से हमें स्वयं धाम के धनी रसपान करवा रहे हैं। श्री महामत कहे मोमिनो ए अवासी बंदर की बीतक, अब फेर कहूं ठट्ठे की, जो बीतक हुक्म हक, जो बीतक हुक्म हक। अबासी बंदर से शिव जी का ठट्ठा नगर में पहुंचना। अबासी बंदर से आए कोग बंदर, तासे फेर नाव चढ़े पहुंचे लाठी बंदर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज शर्मा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे स्वामी श्री लालदास जी महाराज की बीतक के अंदर कि किस प्रकार से भैरव सेठ ने श्री बाईजूराज महारानी के ऊपर 70,000 लिहारी का जो दंड था वो चुकाया और उन्हें लेके आए। और जब श्री प्राणनाथ जी को अवासी बंदर के अंदर बुलाया तो श्री जी साहेब जी ने कहा कि भैरव सेठ, आपने इतनी बड़ी सेवा की है तो मैं अब आपकी सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास 70,000 लिहारी नहीं है देने के लिए, लेकिन मेरे पास ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म तत्व मेरे हृदय के अंदर जो है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो श्री जी साहेब जी चर्चा सुना रहे थे। श्री जी साहेब जी ने देखा कि अंतःकरण पवित्र ना हो जब तक, तब तक चर्चा असर नहीं करती। मन चित्त बुद्धि हंकार इनका काम होता है। ये ब्रह्मवाणी चर्चा सुनने के लिए हृदय पवित्र हो, अंतःकरण पवित्र हो, तब ये ब्रह्म ज्ञान अंदर असर करता है। सुंदर साथ जी, तो शिव जी साहेब जी ने भैरव सेठ को किस प्रकार से परहेज कराया कि एक तो तंबाकू मत पीना, शराब मत पीना, है ना, और पराई स्त्री को एक माँ का दर्जा देना, बुरी नजर से मत देखना। तो ये परहेज कराते हुए चोरी मत करना, सारा परहेज करा के श्री जी साहेब जी ने कहा कि 1 महीना दिल दे के सुनो, अगर तुम्हें वस्तु प्राप्त हो जाए तो ठीक, नहीं तो मैं अपने हिंदुस्तान वापस चला जाऊंगा। तो लाडले सुंदर साथ जी किस प्रकार से भैरव सेठ जी ने श्री जी की आज्ञा का पालन किया और महीने भर के लिए छोड़ दिया। पत्नी दज्जाल का स्वरूप बन गई, तब भी परवाह ना करते हुए और
शिव जी की चर्चा दिल दे के सुनने लगे, दोनों टाइम सुनने लगे। तो तीसरे दिन खड़े होके कह दिया कि श्री प्राणनाथ जी, आप मुझे जो वस्तु देना चाहते थे मुझे प्राप्त हो गई और मैंने जीवन भर के लिए ये सब छोड़ दिया। और ऐसे भैरव सेठ के ऊपर हमारे धामधनी ने अपरंपार कृपा की। अब वहां से चलना चाहते थे तो भैरव सेठ रोने लग जाते थे। तो धनी जी की ऐसी लीला हुई कि वहां नया हाकिम आने लगा। बड़ी कोशिश की उनका तबादला या ना हो भैरव सेठ ने, पर वो हो रहा था। और वो संत हिंदू संतों का दुश्मन था, हमने सुना। तो अपने आप भैरव सेठ ने कहा कि शिरजी साहिब जी ठीक है। तो वहां से जितना सेवा सुंदर साहब दे सकते थे सब ने अपनी शक्ति के मुताबिक श्री जी को सेवा दी। और अब अबासी बंदर से आए कोक बंदर, अबासी बंदर से चल के श्री जी साहिब जी कोक बंदर में आते हैं। तहां से फिर नाव चढ़े, पहुंचे लाठी बंदर, फिर नाव में बैठ के लाठी बंदर आए और तहां 4 दिन रह के आए नगर ठट्ठे। लाठी बंदर में 4 दिन तक शिवजी साहिब जी रहते हैं, सुंदर साहिब जी। और फिर ठट्ठा नगर में आए तो नाथा जोशी ने सुनी, दौड़ा लेने को आगे। ये सूचना नाथा जोशी जी को मिलती है तो नाथा जोशी जी दौड़ के जाते हैं श्री जी साहिब जी को लेने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। 700 दौड़े सामे मार्ग में किया मिलाप। सारे ठट्ठा नगर के सुंदर साथ को श्री जी साहिब जी जगा चुके हैं, है ना। अब जिन सुंदर साथ को श्री जी साहिब जी की पूर्ण पहचान हो गई है, उनको सूचना मिलती है कि हमारे धाम के धनी पधार रहे हैं ठट्ठा नगर में। तो स्वागत के लिए सारे सुंदर साथ जाते हैं। साथे सबे सुख पाइया, मिट गई दुनिया ताप। और शिरजी साहिब जी का दर्शन करते ही समस्त सुंदर साथ को इतना आनंद हुआ कि दुनिया का सारे दुख भूल गए, सारे संताप भूल गए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ठाकुरी बाई जिंदा दास आए डेरा किया इत। अब शिरजी साहिब जी ने ठट्ठा नगर के अंदर ठाकुरी बाई और जिंदा दास को भी जागृत किया था। और अब श्री प्राणनाथ जी पहले तो ठट्ठा नगर में नाथा जोशी के यहाँ अटारी पे ठहर रहे थे ना सुंदर साथ जी। इस बार शिरजी साहिब जी ठाकुरी बाई और जिंदा दास जी के यहाँ आते हैं और साथ सब आए मिले, आए डेरा किया मिलाप इत। और सारे सुंदर साथ ठाकुरी बाई और जिंदा दास जी के यहाँ आते हैं, श्री प्राणनाथ जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ठाकुरी बाई ने इन समय भय साथ रसोई के काम। और ठाकुरी बाई जी के घर आई हैं श्री प्राणनाथ जी, है ना। तो ठाकुरी बाई इस समय भोजन की तैयारी करती हैं। सुंदर साथ जी साग तरकारी बाजार से सब साज ले आई इस ठाम, सभी प्रकार की सब्जियां बाजार से लेके आई हैं, क्योंकि मेरे घर पे तो साक्षात धाम के धनी भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। सिरजी और बाई जी और साथ सब तत्पर बैठे इत आरोगने ठाकुरी बाई के घर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजूराज महारानी साहिबा की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। लाडले सुंदर साथ जी सिरजी साहिब जी और श्री बाईजूराज महारानी साहिबा जी और समस्त सुंदर साथ इस समय जिंदा दास जी और ठाकुरी बाई जी के यहाँ पे बैठ के भोजन प्रसाद ले रहे हैं। सुंदर साथ जी हम भी कहाँ पे हैं? हम भी ठट्ठा नगर के अंदर अपना चितवन, अपना ध्यान वहीं लेके जाना, क्योंकि हम श्री प्राणनाथ जी के साथ साथ चलेंगे, पन्ना जी तक साथ जाएंगे, है ना। और पन्ना जी के बाद परम धाम सिरजी स्वयं लेके जाएंगे। तो सिरजी साहिब जी का साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना, साथ साथ चलना। एक उछरंग साथ में हुआ बड़ा ठोर ठोर और कहते यहाँ इतना उछरंग, इतना आनंद ठट्ठा नगर के अंदर आ रहे हैं, सब सामान ले ले दौड़ी अपने घरों से। और सारे सुंदर साथ को पूर्ण पहचान है कि हमारे धाम के धनी हैं, हमारे प्राणनाथ आए हैं। सारे सुंदर साथ ने अपने अपने घर में अलग अलग तरह की सब्जियां बनाई हैं, किसी ने पकवान बनाए हैं, किसी ने लड्डू बनाए हैं, कोई ड्राई फ्रूट लेके आ रहा है ना सुंदर साथ जी।
तो सारे सुंदर साथ स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है। सारा ठट्ठा नगर का सुंदर साथ अपने घर में से सामान ले लेके दौड़ के आ रहे हैं कि हमारा भी सिरजी साहिब जी घर का थाल भोग अरोग लें, है ना। अबासी बंदर की कई सब्बी तक इन भांत साथ आए के शुक्र बजाया हक। और इस समय श्री जी साहिब जी समस्त ठट्ठा नगर के सुंदर साथ को अबासी बंदर की बातें बताते हैं कि किस प्रकार से अबासी बंदर के अंदर एक भैरव सेठ रहते हैं और भैरव सेठ ने श्री बाईजूराज जी को इस यहाँ का पैसा देके इस बंधन से मुक्त किया और मैंने ब्रह्म ज्ञान खर्च करके उसको मोह सागर से भव सागर से मुक्त कर दिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उसके पास यहाँ का धन था, उनने यहाँ का धन खर्च करके बाईजूराज जी पर, महारानी जी पर, उनको डाकुओं के बंधन से छुड़ाया। और मैंने ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुना के भैरव ठाकुर को काम क्रोध मोह लोभ हंकार रूपी जो डाकू हैं, विकार रूपी जो डाकू हैं, उनसे छुड़ा दिया और पार ब्रह्म अक्षरातीत धाम धनी का साक्षात्कार करा दिया। तो ये बातें श्री जी साहिब जी सुना रहे हैं। कहते इन भांत साथ आए के शुक्र बजाया हक। सारा सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी के पास बैठी हैं। शिवजी साहिब जी साथ साथ में भोजन कर रहे हैं, साथ साथ में मीठी मीठी बातें कर रहे हैं सुंदर साथ के साथ, है ना। कहते हैं मन बड़े सब साथ के सुनते ये भी तक, रहा जानी निज धाम की देखी सबों बुजरक। तो कहते मन बड़े सब साथ के, सारे सुंदर साथ के मन बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारा निजानंद संप्रदाय के अंदर श्री प्राणनाथ जी किस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान देके और सुंदर साथ की जागनी कर रहे हैं, है ना। इत दीदार को आवत ठट्ठे के सब लोग, देख साथ सब तीन को भागत सारा शोक। इत दीदार को आवत ठट्ठे के सब लोग। इस समय श्री प्राणनाथ जी का आगमन हुआ है सुंदर साथ जी ठट्ठा नगर के अंदर। श्री जी साहिब जी ठाकुरी बाई और जिंदादास जी के यहाँ घर में साक्षात विराजमान है और जहां भी जाते हैं वहां सुंदर सा दरिया बिछा देते हैं। श्री जी साहिब जी के लिए आलीशान एक पलंग लगा देते हैं। अब तो श्री जी साहिब जी के साथ श्री बाईजूराज महारानी साहिबा भी हैं और समाज सुंदर साथ घेर के बैठी हैं श्री जी साहिब जी को। तो कहते सारे लोग श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। देख साथ सब तीन को भागत सारा शोक। और सुंदर साथ जैसे ही दर्शन करते हैं ना श्री जी साहिब जी के, तो सारे दुख संताप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि श्री जी साहिब जी मुस्कुरा के आनंद के साथ जब सुंदर साथ को गले से लगाते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि सुंदर साथ श्री जी साहिब जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, तो श्री जी साहिब जी उठा के सुंदर साथ को गले से लगा लेते हैं। इतना प्यार करने वाले साहिब जी इस समय ठट्ठा नगर के अंदर विराजमान है। संबत 1728वें मास वैसाख का होए। कहते संबत 1728 चल रहा है और वैसाख का महीना है। पधारे ठट्ठे मिने तब साथ रजा न देवे कोई। ठट्ठा नगर के अंदर आ गए हैं शिरजी साहिब जी। अब शिरजी साहिब जी आगे जाना चाहते हैं, पर शिरजी साहिब जी तो जहां भी जाते हैं ना वहां के सुंदर साथ आने नहीं देते हैं, क्योंकि शिरजी साहिब जी का दर्शन मीठी रस भरी रसना से चर्चा सुंदर साथ को जो सुना रहे हैं, सुंदर साथ धाम धनी के दिल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, इतने आनंदित होते हैं। तो कह रहे हैं ठट्ठे के साथ के संग आया मटहरी का साथ, जिन चर्चा सुनी धाम की जाके हक्के पकड़े हाथ। कहते हैं ठट्ठे के सुंदर साथ के साथ, ठट्ठा के साथ गांव था मटहरी, वहां के भी सुंदर साथ आए, श्री प्राणनाथ जी की चर्चा सुनी और कहते हैं चर्चा वही सुन सकते हैं जिसके धामधनी स्वयं हाथ थाम लें।
उनकी कृपा के बिना सुंदर साथ जी ये ब्रह्मवाणी और ब्रह्म लीला की चर्चा कोई सुन नहीं सकता। सुंदर साथ जी ताके नाम ले तू सुनियो सब संयन, हक के इनो के दिल को किए अपनी तरफ रोशन। और कहते बहुत सारे सुंदर साथ की जागनी हुई है, भक्ति दास, सैजू जी, अड़न जी, मकरंद जी, पारन, मोटन, तुलसी और साथ गोवर्धन, बहुत सारे सुंदर साथ इस समय जाग जाते हैं। और बहुत सारे सुंदर साथ की जागनी हुई है ठट्ठा नगर में। ए साथ मटोद में इत भाई राज की चर्चा जोर, ए देख के दज्जाल ने इत किया बड़ा शोर। कहते मटोद के भी सुंदर साथ आने लगे। और जब धनी के चरणों के अंदर कोई आत्मा जाती है ना तो उस समय में दज्जाल शोर करता है, साथ सब कोई पहुंचा कसाला इत, ये समय कठिन आया बखत रोज क्यामत। कहते सुंदर साथ को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं मटोद के सुंदर साथ को बड़ा कष्ट सहना पड़ा। आत्म जागृति का समय आया, किस प्रकार सुंदर साथ दौड़ दौड़ के आके सिरजी साहिब जी की चर्चा सुनते हैं। अब फिर कहूं बात ठट्टे की, भेजी खबर पूरी नवतन। अब महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि ठट्ठे के अंदर जब सिरजी साहिब जी थे ना, तब उन्होंने नवतनपुरी धाम के अंदर गुरुपुत्र बिहारी जी की तरफ एक पत्र लिखते हैं। हम आए बंदर अबासी से सब खबर लिखी रोशन। और कहा सिरजी साहिब जी ने लिखा पत्र के अंदर कि मैं अबासी बंदर से आया हूँ ठट्ठा नगर में, जो साथ आया मस्कत में और अबासी बंदर, सो हकीकत पाती में लिखी श्री बिहारी जी ऊपर। शिरजी साहिब जी ने मस्कत बंदर के अंदर, अबासी बंदर के अंदर जिस प्रकार से सुंदर साथ की जागनी की, लाडले सुंदर साथ जी वो सिरजी ने अपने हस्त कमल से पत्र लिख के गुरुपुत्र बिहारी जी के पास भेजते हैं। और भी सैरन पूरन के साथी सबकी लिखी खबर, श्यामल दास था साथ में तीन पैगाम दिया सब पर। अब जो चिंतामणि जी है ना सुंदर साथ जी, जब उनकी आत्मा जागृत हो गई और जब सिरजी साहिब जी ने चिंतामणि जी को देखा कि ये तो परमधाम की आत्मा है, और उनके लिए एक और प्रकरण उतरता है, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार पार अपार, ताहा है तेरो करार है। ये प्रकरण भी उतरा। और वो जो परम धाम की आत्म चिंतामणि जी महाराज जैसे ही जागृत हुए तो सिरजी साहिब जी के चरणों में चिंतामणि जी ने प्रार्थना की कि शिवजी साहिब जी मुझे सबसे छोटी सेवा देना आप, क्योंकि बड़ी सेवा मुझे नहीं करनी, महंत तो मैं बन चुका हूं, महंत बन के मैंने रह लिया, मेरे को आप छोटी सेवा देना। तो सिरजी साहिब जी ने चिंतामणि जी का नाम रखा श्यामल दास, श्री श्यामल दास नाम श्री जी ने रखा चिंतामणि जी का। और चिंतामणि जी को सेवा दी कि आप पत्र पहुंचाने की सेवा करना, जहां जहां भी कोई चिट्ठी मैं लिखूं, पत्र लिखूं, वो आप सुंदर साथ तक पहुंचाओगे। तो कहते अब श्यामल दास जी ये पैगाम देने के लिए गुरुपुत्र बिहारी जी के पास जाते हैं और साथ सब दीप का सब लिखी नवतनपुरी और दीप बंदर का सुंदर साथ की सारी हकीकत लिखी, हकीकत पाती लिखी, बिहारी जी को खुशखबरी। सिरजी साहिब जी ने कहा कि गुरुपुत्र बिहारी जी बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि निजानंद संप्रदाय के अंदर किस प्रकार सुंदर साथ दीक्षित हो रही हैं, कैसे आत्माएं जागृत हो रही हैं, तो वो बड़े प्रसन्न होंगे। और पत्र में लिखा, हम आवत है कच्छ में ता तुम सो मिलाप, वहां से इत आवन का इलाज कीजियो आप। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जी साहिब जी ने लिखा पत्र में, हम आवत हैं कच्छ में, गुरुपुत्र जी हम कच्छ में आ रहे हैं, ता तुमसे हुए मिलाप, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, वहां से इत आवन का इलाज कीजिए आप। हे धाम के धनी, आप श्री 5 नवतनपुरी धाम से कच्छ में आने की कृपा कीजिए।
ए पाती भेज के कया हमको रजा देओ तुम साथ, हम जाएंगे कच्छ में होए बिहारी जी सो मिलाप। ये पत्र लिख के और श्री जी साहिब जी ठट्ठा नगर के सुंदर साथ से कहने लगे कि सुंदर साथ जी आप मुझे आज्ञा दो, मैं कच्छ में जाना चाहता हूँ और वहां हमारे गुरुपुत्र बिहारी जी भी आएंगे और उनके साथ मेरा मिलाप भी हो जाएगा, है ना सुंदर साथ जी। साथ रजाना देवी भाई रद बदल कोई दिन, मास एक तारे के फिर विदा दई सैयन। अब समझ सुंदर साथ जागृत है और धाम के धनी सामने हैं और किस प्रकार से मीठी रस भरी चर्चा सुना रही है। तो सुंदर साथ कैसे इजाजत दे, तो कहते 1 महीना और रुके प्राणनाथ जी, फिर सुंदर साथ विदा देते हैं। इन समय लक्ष्मणपुर में जाए साथ काढ़िया ए, ता जो चर्चा भई लिखी खबर पाती में। सिरजी साहिब जी ने लक्ष्मणपुर के अंदर भी कुछ सुंदर साथ की जागनी की और उनके लिए भी पत्र के अंदर लिख दिया। श्री मोहम्मद कहे साथ जी ए बीतक ठट्ठे की जान, अब याद करो नलिये को आगे कहूं पहचान। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि ए परम धाम की लाडली आत्माओं, ये ठट्ठे की बीतक आपको सुनाई, अब नलिये के अंदर क्या हुआ वो भी आपको पूरी पहचान कराते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप जय तो बोल दिया करो, बोलते हो कि नहीं? जय बोलना करो साथ साथ में। श्री जी साहिब जी चले ठट्ठे से नलिये आए पहुंचे, धारे ने ये बात सुनी अति आए पहुंचा धाये के। श्री जी साहिब जी ठट्ठा नगर से चलकर नलिया में जब पहुंचे तो धारा भाई को पता लगा। तो धारा भाई कौन है? जिनको गुरु पुत्र बिहारी जी ने निजानंद संप्रदाय में से सुंदर साथ में से निकाल रखा है। अब वो किस प्रकार से आके श्री जी से मिलते हैं, आप एक एक चौपाई को दिल से सुनना और फिर उसका अर्थ भी सुनते जाना कि क्या लीला चल रही है। नलिये में आए मिलिया किस्सा कया अपना, मैं खंबालिए रहता था हुआ साथ मिने रहना। धारावाही नलिया में आके मिले और अपना सारा किस्सा कहानी श्री जी साहिब जी को सुनाई और कहा मैं खंबालिए में रहता था और सुंदर साथ के अंदर रहने का मुझे सौभाग्य मिला। आया सुरजीत मस्कत से खंबालिए में जब साथ का मंडान चर्चा का बड़ा जो हुआ तब। कहते सुरजी भाई जब मस्कत बंदर से खंबालिया में आ गए तो उनके यहाँ पे सुंदर साथ इकट्ठे होने लगे और मैं चर्चा करने लगा। नया साथ के तक आया मेरा कबीला सब, ता श्री राज के दीदार से व्रत लीला भाई तब। कितने सारे धारा भाई बता रहे हैं श्री जी साहिब जी को कि कितने सारे नए सुंदर साथ आए और मेरा भी पूरा परिवार था। और इस समय में श्री राजी महाराज आवेश स्वरूप में मुझे दर्शन देते हैं और एक आड़ी का लीला की तरह लीला हो रही है। मोको आवेता आवेश दिन में होवे दीदार। धारा भाई श्री जी को बता रही हैं कि श्री जी साहिब जी मेरे को आवेश आने लग गया और दिन के समय मुझे साक्षात दर्शन होते हैं। मैं श्री राज की बातें सब कहूँ, श्री धाम लीला विस्तार, और मैं श्री राजी महाराज के स्वरूप का, लीला का, परम धाम का 25 पक्षों का वर्णन करने लग गया। तब साथ सब मिलके लगे पूजने मोको, गादी बिछाए बैठाया मोको सेवा साथ मो। और कहते सिरजे साहिब जी उस समय में खंबालिए के अंदर सारे सुंदर साथ जब मुझे दर्शन होते हैं, जब मैं परम धाम की लीला का वर्णन करता हूँ, चर्चा सुनाता हूँ, तो सुंदर साथ ने एक मेरे लिए गादी बिछा दी और सुंदर साथ मेरी बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, भावना से सेवा करने लग गए, है ना। तो श्री जी साहिब जी कहने लगे जा कृपा होवे श्री राज की, ता साथ सब पूजे, ता सकना रहवे कहूं को मिल सेवे चित दे। तो श्री जी साहिब जी ने कहा कि धारा भाई ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, जा कृपा होवे श्री राज की,
जहाँ किसी आत्मा के ऊपर ऐसी धामधनी की कृपा हो जाए कि सुंदर साथ को वाणी चर्चा सुनने का सुख मिले, परम धाम का वर्णन सुनने का सुख मिले, दास शक न रहवे कोई। और सुंदर साथ जिस आत्मा के प्रति बेशक हो जाए कि इनके हृदय के अंदर तो साक्षात धाम के धनी विराजमान हैं, जब सुंदर साथ बेशक हो जाते हैं, मिल सेवे चित दे, तब सुंदर साथ मिलके उस आत्मा की सेवा करते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो सुंदर साथ अपनी आंखों से जब देखते हैं, उनको जब आनंद आता है तो आत्मा साक्षी देती है, तब वो सुंदर साथ समर्पित होते हैं ना। तो धाराभाई कहने लगे, भाई आप तो ये कह रहे हो, एक बात सुनी बिहारी जी, अकरास लागी मन, एक ऐसी राह चली भाई माया शामिल सबन। कहते ये बात जैसे ही गुरुपुत्र बिहारी जी ने सुनी, उनको इतना दुख लगा कि कैसी राह चली भाई माया शामिल सबन। गुरुपुत्र बिहारी जी ने कहा, ये कैसा रास्ता चल गया? आप समाज सुंदर साथ के बीच में माया ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया। ए पंथ गोलों का हुआ सब में नाम, कोई ना लेवे श्री देवचंद्र जी मार्ग निर्धाम। बिहारी जी बोले, हमारा संप्रदाय तो गोलों के पंथ के जैसा हो गया और बदनामी होने लग जाएगी, और धनी श्री देवचंद्र जी का कोई इस समय में नाम ही नहीं ले रहा। तब बुलाया नाग जी को, कया बिहारी जी इत, पाती लिखी सूर जी पर, सिताब पहुंचो इन बखत। कहते गुरुपुत्र बिहारी जी ने नाग जी को बुलाया और सूर जी भाई के लिए पत्र लिख के उनको दिया और कहा जल्दी जाओ और सूर जी भाई को जाके पत्र दो। वह पाती सुन के दौड़िया, पहुंचा सूर जी नए नगर, मुलाकात करी बिहारी जी सो, डरिया धारे की खातिर। वह पाती सुन के दौड़िया। जैसे ही सुंदर साथ जी सुरजी भाई के पास नागजी भाई पत्र लेके जाते हैं, सुरजी भाई तो नागजी भाई के हाथ में पत्र देख के डर गए। उन्होंने कहा जरूर पक्का कोई गड़बड़ हुई है, और गड़बड़ यही हुई होगी कि ये मैंने धारा भाई को अपने घर में बैठाया हुआ है और उनकी गादी लगाई है, और सारे सुंदर साथ जो वाणी चर्चा सुन रहे हैं ना, तो कहते मुलाकात करी बिहारी जी सो, डरिया धारे की खातिर। गए सुरजी भाई गुरुपुत्र बिहारी जी के चरणों में, पैर कांप रहे हैं सुरजी भाई के, डर रहे हैं सुरजी भाई। और किसके लिए डर रहे हैं कि पक्का मुझे धारा भाई के लिए बहुत डांट पड़ने वाली है। पूछी खबर साथ की सब बताई इन, मेर भाई साथ ऊपर कई खुशहाली मोमिन। अब वो सुरजी भाई बेचारे सीधे साधे होंगे, है ना सुंदर साथ जी। तो गुरुपुत्र बिहारी जी बहुत चालाक थे। उन्होंने अपनी चालाकी के साथ पूछा कि और भाई सुरजी भाई, आपके यहाँ पे खूब आनंद आ रहा है, खूब जोर शोर से चर्चा हो रही है, हैं? हमने सुना है खूब चर्चा हो रही है, खूब आनंद बरस रहा है। तो आगे से सुरजी भाई ने कह दिया, कहते पूछी खबर साथ की सब बताई, सुंदर साथ आनंद मंगल में है, धामधनी की कृपा है। तो आगे सुरजी भाई ने कह दिया मेर भाई साथ ऊपर कई खुशहाली मोमिन। सुरजी भाई ने आगे से हाथ जोड़ के कहा गुरुपुत्र बिहारी जी, धामधनी की तो बहुत बड़ी कृपा बरस रही है इस समय हमारे घर में, बहुत बड़ी मेहर बरस रही है, हैं? और खुशियां ही खुशियां हैं, आनंद ही आनंद है। 3-3 बार राज्य महाराज दर्शन दे रहे हैं और सुंदर साथ वाणी चर्चा सुन रहे हैं, परम धाम का वर्णन कर रहे हैं। धारा भाई अब उन्होंने तो कमेंट किया था, उन्होंने तो ताना मारा था, अब इनको क्या पता कि वो क्या कह रहे हैं, है ना। तब बिहारी जी खंडनी करी, तुमको माया लगी जोर, तुम्हारे घर में ने किए कलयुग शोर। और गुरुपुत्र बिहारी जी को ऐसा गुस्सा आया, इतनी तेज आवाज के अंदर बोलने कि तब बिहारी जी खंडनी करी। कहते खाक धामधनी की कृपा बरस रही है, हैं? तुमको माया लगी जोर, तुम्हारे घर के अंदर माया ने अपना जोर दिखा रही है, हैं? तुम्हारे घर में ने किया कलयुग शोर, आपके घर के अंदर कलयुग दज्जाल आया हुआ है। धारे को तुम काट दो रहना साथ मिने,
ना रखूं इनका कबीला जो रहे साथ मिने। सीधा ही कह दिया कि धाराबाई को आप निकाल दो, रहे ना साथ मिने। सुंदर साथ के बीच में धाराबाई को नहीं रखना, ना रखो इनका कबीला, और उसके परिवार को भी निकाल देना। सो रहे साथ मिने, सुंदर साथ के बीच में उन्हें नहीं रखना। तो हमारे तुम्हारे नाता ना रहे श्री धाम, ना तो तुम्हें निकालने साथ से, जो हम सुनिया तुम्हें एक काम। स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं, गुरु पुत्र का ऐसा ऑर्डर, ऐसा आदेश, क्योंकि गुरु पुत्र बिहारी जी तो फ्रंट निकाल देते हैं, है ना सुंदर साहब जी। कह रहे कि तो हमारे तुम्हारे नाता न रहे श्री धाम। सीधा ही कह दिया सुरजी भाई को कि अगर उनको, धाराबाई को और उनके परिवार को नहीं निकाला तो आपका और मेरा नाता भी परम धाम का नहीं रहेगा, ना तो तुम्हें निकालने साथ से, जो हम सुनिया तुम्हें एक काम। मैं तुम्हें भी सुरजी भाई सुंदर साथ की जमात में से निकाल दूंगा, अगर मैंने सुन लिया कि धाराबाई को अभी भी आपने नहीं निकाला। ए बात सुरजी सुन के हुआ धारे से बेजार, हम काय को इन्हें रखें, हम दाखिल 12,000। ये बात सुनते ही बेजान हो गए सुरजी भाई हैं। ये बात सुरजी सुन के हुआ धारे से बेजार, जैसे कोई शर्मंदी ना हो, बेजान हो गए बिल्कुल। हम काय को इन्हें रखें, हम दाखिल 12,000। और गुरुपुत्र बिहारी जी से हाथ जोड़ के सुरजी भाई कहने लगे कि सिर्फ हम इनको क्यों रखेंगे, क्योंकि हम तो 12,000 के बीच में शामिल हैं। मेरे नाता श्री धाम का क्यों कर तोड़त तुम, हम कबीला न रखे धारे का, न छोड़े तुम्हारे कदम। मेरे नाता श्री धाम का क्यों कर तोड़त तुम। सुरजी भाई ने कहा कि गुरुपुत्र बिहारी जी, मेरा नाता तो परम धाम का है ना आपके साथ, उसको क्यों तोड़ रहे हो। हम कबीला ना रखे धारे का। चलो ठीक है, आपको धारा भाई पे गुस्सा आ रहा है ना, तो हम धारा भाई को नहीं रखेंगे अपने घर में, और ना छोड़े तुम्हारे कदम, और परम धाम तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके चरणों को छोड़ के रह नहीं सकता। ए रद बदल करके फिर आया सुरजी खंभालिए, धारा कबीले समेत इलाज किया निकालने के। अब ये बात कौन बता रहे हैं। धारा भाई श्री जी साहिब जी को अपनी दर्द भरी हुई कहानी सुना रहे हैं कि ये सारा वाद विवाद करके सुरजी खंभालिए आए और धारा कबीले समेत इलाज किया निकालने का, और आते ही उन्होंने हमें सारे परिवार को निकाल दिया। सब साथ को कह के मोको रजा दई, तब बेनी भाई जो थी साथ में अर्ज करी साथ आगे। तब समझ सुंदर साथ को कह दिया सुरजी भाई ने कि आप सभी कह दो भाई ये यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अगर धारा भाई यहाँ रहेंगे तो हमें गुरुपुत्र बिहारी जी ने कहा है कि मैं आपको सुंदर साथ की जमात में से निकाल दूंगा। तो धारा भाई की पत्नी प्रार्थना करती हैं कि आप मुझे क्यों निकाल रहे हो, क्या हमारा गुनाह है, कौन बुरा किया हम काम, जो हमको साथ से निकालत देश ठौर एक हम। और उनकी धर्म पत्नी बेनी माई कहती हैं कि हमारा क्या गुनाह है। चलो धाराबाई तो वाणी चर्चा करते हैं, उन पे गुस्सा आया है गुरुपुत्र बिहारी जी को, पर हमारा क्या गुनाह है, हमें क्यों निकाल रहे हो इस शहर से और देश से, गांव से। तो बोले सुरजी भाई, हुक्म नहीं बिहारी जी का, इत क्या चले साथ हुक्म, अरज करो उत जाए के हजूर जाओ बिहारी जी तुम। सुरजी भाई बोले, हुक्म नहीं बिहारी जी का, इत क्या चले साथ हुक्म। अरे गुरुपुत्र बिहारी जी का हुक्म नहीं है, और गुरुपुत्र बिहारी जी के हुक्म के सामने सुंदर साथ की कभी चली है क्या जो आज चल जाएगी। अर्ज करो उत जाए के, आप ऐसे करो, यहाँ से खंबालिये से श्री 5 नौतनपुरी धाम में जाओ और जाके उनके श्री चरण पकड़ लो, उनके चरणों में आप सन्मुख होके उनसे अर्जी करो गुरुपुत्र बिहारी जी से। तब मैं कबीला लेके गया नौतनपुरी,
आजी जी करी बहुत तक, सोचित में कछु ना धरी। अब धारा भाई श्री जी साहिब जी को बता रहे हैं कि श्री जी साहिब जी फिर मैं अपना पूरा कबीला लेके, परिवार लेके और श्री पांच नौतनपुरी धाम के अंदर गया और मैंने बड़ी अर्जी करी, बड़ी विनती करी, तो कहते चित्त में कछु ना धरी। उन्होंने तो हमारी कोई भी बात सुनी नहीं। रोए धोए पीछा फिरा, आज मोए बरस भया एक, विनती मैं बहुत तक करी, कई किए उपाय अनेक। कहते रो धो के मैं वापस आ गया। आज 1 बरस हो गए श्री जी साहिब जी, विनती मैं बहुत तक करी, कई किए उपाय अनेक, अनेकों उपाय किए, सारे सुंदर साथ से कहलवाया। मैं चरण पकड़ पकड़ के उनके चरणों में माफी मांगी, प्रार्थना की, पर तब इलाज में देखिया है ठौर एक श्री में राज, मैं उत जाऊं कदमों में रोवे श्री राज। कहते फिर मैंने देखा कि एक ही इलाज है, मेरा इलाज श्री जी साहिब जी कर सकते हैं। मैं श्री महाराज जी के चरणों में जाऊं, मैं उत जाऊं कदमों में रोवे श्री राज, वो मेरे धाम के धनी कृपा कर दें तो हो सकता है मुझे गुरु पुत्र जी निजानंद संप्रदाय में दाखिल कर लें। सुन तुम्हारी आमदानी मोय आनंद भयो मन, मैं दौड़ा इत धाय के आए कदमों लगा मोमिन। और धारा भाई कहने लगे शिव जी साहिब जी, जैसे ही मैंने आपका आगमन सुना कि आप नलिया में आ रहे हो, तो मैं दौड़ के आपके चरणों में आ गया हूँ। अब ज्यों जानो त्यों करो, मैं तो आए ग्रह कदम, अब मैं तो कहूँ ना जाऊंगा, रहो हक के तले हुक्म। अब धारा भाई ने श्री जी साहिब जी के चरण पकड़ लिए और श्री जी साहिब जी के चरण पकड़ के धारा भाई कहने लगे, अब ज्यों जानो त्यों करो, मैं तो आए ग्रह कदम। आपको जैसा अच्छा लगे ना शिव जी साहिब जी वैसा करो, मैंने तो आपके चरण पकड़ लिए, अब मैं तो कहूँ ना जाऊंगा और मैं आपके चरणों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, रो हक के तले हुक्म। और आप मेरे साहिब हो, आप मेरे धनी हो, मैं तो आपके हुक्म के तले रहूंगा। ए बात धारे की सुन के श्री जी दिया उत्तर, खातर जमा रख तू कछु दिल में न कर फिकर। श्री जी साहिब जी कितने मेहरबान हैं। सुंदर साथ जी धारा की ये दर्द भरी कहानी सुन के श्री जी साहिब जी ने उत्तर दिया कि धारा भाई आप चिंता ना करो, आप अपने आप को निजानंद संप्रदाय के अंदर दाखिल ही समझो, खातर जमा रख तू कछु दिल में ना कर फिकर, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहारी जी इत आवत जाए खबर देऊ मैं, मेहरबान होवे मुझ पर एक काम किए से। अभी यहाँ बिहारी जी आ रही हैं और जब मैं उनको अपना जागने का इतना काम किया है, दीप बंदर से लेके और इस नलिया बंदर तक कितनी जगह पे कितना सुंदर साथ निकाला, दीप बंदर में अबासी बंदर, ठट्ठा नगर, है ना, मस्कत बंदर, तो मैं सारी खबर जब उनको दूंगा ना तो वो बड़े मेहरबान होंगे, मेहरबान होंगे मुझ पर एक काम किए से। तो जब वो मेहरबान होंगे, प्रसन्न होंगे, पहले बिहारी जी को कागज ताको दियो जवाब। श्री जी साहिब जी ने बिहारी जी को पत्र लिखा था ना सुंदर साथ जी कि आप आ जाओ, हम नलिया में मिलेंगे। तो बिहारी जी ने उस पत्र का जवाब श्यामल दास जी को भेजा। पहले बिहारी जी को कागज ताको दियो जवाब, हम तो कहूँ ना आम ही, तुम जाए के कहो सिताब। कहते जाके कह दो श्री महाराज जी को हम तो नहीं आने वाले, हम नहीं आएंगे नलिया के अंदर, है ना। तब फिर विश्वनाथ को पठाया नए नगर, हम चले आवत हैं, तुम रह न सको क्यों कर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, अब श्री जी साहिब जी ने एक पत्र और भेजा और उस पत्र में लिख के भेजा कि गुरुपुत्र बिहारी जी, मैंने दीप बंदर से लेके और अब कच्छ नलिया बंदर तक इतनी जागनी की, और मैं दीप बंदर में गया तो, अबासी बंदर में गया तो, मस्कत बंदर, ठट्ठा नगर, जहां जहां भी मैं गया ना गुरुपुत्र जी, वहां पे सारे सुंदर साध ने मुझे सोना, चांदी, आभूषण, वस्त्र, इतना ढेर सामान दिया है
क्योंकि चलते जब इतनी ब्रह्मवाणी चर्चा सिर जी सुना के वहां से निकलते हैं तो समस्त सुंदर साथ विदाई में कोई बाईजूराज महारानी जी को आभूषण पहना रहे हैं, कोई सिरजी साहिब जी को सोने के आभूषण पहना रहे हैं। तो सिरजी साहिब जी ने लिख के भेजा कि गुरुपुत्र बिहारी जी वो सामान बहुत इकट्ठा हो चुका है, सोना चांदी वस्त्र आभूषण, और मैं वो श्री 5 नवतनपुरी धाम के लिए सेवा देना चाहता हूँ, आपके श्री चरणों में वो सारा रखना चाहता हूँ। दूसरे पत्र में लिख के भेजा। तो फिर गुरुपुत्र बिहारी जी ने जल्दी से कहा, कहते हम चले आवत हैं, तुम रह ना सको क्यों कर। तो कहते श्री बिहारी जी ने कहा, अरे मेरी परम धाम की आत्म श्री इंद्रावती, मुझे पता है तू अपने धाम धनी के बिना रह नहीं सकती, तेरी आत्मा मेरे लिए तड़प रही होगी, है ना। और आपको इतना टाइम हो गया मेरे से मिले नहीं हो, है ना। तो आप चिंता मत करो, तुम रह ना सको क्यों कर, हम चले आवत है, तुम रह ना सको क्यों कर, मैं आ रहा हूं। मेरी इंद्रावती की आत्मा, मुझे पता है आप मेरे बिना नहीं रह सकती। तब बिहारी जी चले बैठे नाव ऊपर, मंडई में जब उतरे धारा दौड़ा ले खबर। बिहारी जी तभी नाव के अंदर बैठ गए और मंडई बंदर में उतरे तो धारा भाई श्री जी साहेब जी को बिहारी जी के आगमन की सूचना देते हैं। दई बधाई आए के आए श्री बिहारी जी इत, सिर जी सुन खुशियाल भये लगे बख्शीश देने तित। और धाराबाई ने जाके कहा, सिरजी साहिब जी बधाई हो, बधाई हो, गुरुपुत्र बिहारी जी मंडई बंदर में आ गए हैं। तो सिरजी साहिब जी बड़े खुश हुए कि मेरे गुरुपुत्र की बधाई दी। और सिरजी साहिब जी बख्शीश में धाराबाई को कुछ देने लगे। तब धारे ने कहा, मैं यही पाऊं बख्शीश, कदमों बिहारी जी के जाए नमाऊं शीश। तो धाराबाई कहने लगे सिरजी साहिब जी से कि सिरजी साहिब जी मेरे को तो बस एक ही बख्शीश दे दो कि गुरुपुत्र बिहारी जी के चरणों में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम कर सकूं और वो मेरी प्रणाम को स्वीकार कर लें और मुझे निजानंद संप्रदाय में दीक्षित कर लें। मौको ले साथ में दाखिल करो इस्लाम, मेरे दिल यही रहे तुम पूरा मनोरथ काम। बस मेरे को निजानंद संप्रदाय में आप दाखिल कर दो तो मेरे सारे मन के मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। कौन कह रहे हैं सुंदर साहिब जी? धारा भाई। किन से कह रही हैं? श्री जी साहिब जी से। क्यों कह रही हैं? क्योंकि उन्होंने गुरुपुत्र बिहारी जी के आने की बधाई दी है। इन समय 7 सूरत से आए थे 8 जने, ते शिव जी के दीदार को ले चले कबीले अपने। इस समय 8 सुंदर साथ सूरत से आते हैं जो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के जगाए हुए सुंदर साथ हैं और अपना परिवार सहित आते हैं। एक अकिल भगवान था और नागजी नाना, बल्लभ धन जी, सुंदरबाई, बाई रतन, बाई मट्टा, आई भले जतन। तो कहते ये सारे सुंदर साथ आए हैं और बिहारी जी के साथ संग जी और अखई, हरवंश और लाला ये सोबत इकट्ठी कई। और बिहारी जी भी अपने साथ कोठारी भंडारी को लेके पधारे हैं। और सिर जी की सोबत में एक बाई कई तेज, रूपा और राधा बाई उनको सेवा में हेज। और सिर जी साहिब जी के साथ एक श्री तेज कुंवरी बाईजूराज महारानी साहिबा हैं और एक रूपाबाई और राधाबाई इनकी जागनी हुई है। तो ये सिरजी साहिब जी के साथ चल पड़ी हैं। आए ठट्ठे से संगराज के नाथा और खेमा, ये आए थे पहुंचावने रहे साथ में जमा। कहते ठट्ठा नगर से, अब ध्यान से सुनना बात को, धाम धनी किस प्रकार वाणी चर्चा करते हुए सुंदर साथ के हृदय को खींच लेते थे। सुंदर साथ जी श्री जी साहिब जी को ठट्ठा नगर के अंदर नाथा भाई और खेमा भाई छोड़ने के लिए आए समुंदर के किनारे। ठीक है सुंदर साथ जी। और श्री जी साहिब जी को जैसे ही नाव के अंदर बैठाया, सुंदर साथ को बैठाया और जैसे किश्ती हिलने लगी, श्री जी साहिब जी को प्रणाम करने लगे नाथा और खेमा। और इनसे सुंदर साथ जी रहा नहीं गया।
ये सुंदर साथ जी ये आए थे पहुंचाने, रहे साथ में जमा, आए थे पहुंचाने के लिए, और अपने घर को शायद ताला भी नहीं लगा के आए होंगे, घर में कह के भी नहीं आए होंगे, घर में कह के आए होंगे कि हम श्री जी को विदा करके आ रहे हैं, श्री जी को चढ़ा के आ रहे हैं किश्ती पे, और किश्ती हिलने लगी सुंदर साथ जी। तो ये सुंदर साथ नाथा भाई और खेमा भाई हमेशा के लिए श्री जी साहिब जी के साथ चल पड़े। देखिए सुंदर साथ जी, और भी बहुत सारे सुंदर साथ, सुरजी, हरजी, धीरदास, जीवराज, अजबाई, है ना, और हरबंश, नरहर, और संग स्त्री अपनी आए दीदार की खातिर, आए मिले नलिए शहर में, मिलके हुए खुशहाल, बिहारी जी का आगा लिया, दौड़े दीदार को हाल, आए मिले नलिए मिने, नलिए के अंदर आके मिलाप होता है। और सिरजी साहिब जी ने जैसे बिहारी जी का आगमन सुना तो सिरजी साहिब जी बड़े प्रसन्न होते हैं। एक ठौर मांग लई नलिए के कामदार, थी उनसे न्यायत की हुज्जत, तीन सगाई जानी खास, और एक नलिए का कामदार, उससे सिरजी साहिब जी ने एक हवेली मांग रही, वो लोहाना जाति के थे, उन हवेली में उतरे साथ सबे एक ठौर, बिहारी जी की खिजमत सब करने लगे जोर। उस हवेली के अंदर समस्त सुंदर साथ और गुरुपुत्र बिहारी जी आए हैं, और सारा सुंदर साथ गुरुपुत्र बिहारी जी की खिजमत कर रहा है, सेवा कर रहा है। अपनी जो भी तक सिरजी साहिब जी लगे कहने, बिहारी जी सारी सुनी, हंसने लगे मीनो मीने। सिरजी साहिब जी ने जागनी की सारी लीला गुरुपुत्र बिहारी जी को सुनाई, और गुरुपुत्र बिहारी जी बड़े प्रसन्न हुए, हंसने लगे श्री जी की बातें सुन के। सब साथ एक ठौर है, सुन चर्चा पाया सुख, सब शोक दिल के गए, जो देखे माया में दुख। सारा सुंदर साथ एक ठिकाने पे है, और सिरजी साहिब जी के मुखारबिंद से चर्चा हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। उच्छव रसोई होने लगी, हुआ अंग उच्छरंग, सब साथ है इकट्ठो, अंगना माई उमंग। अब एक तरह का भंडारा हो रहा है, उत्सव हो रहा है, रसोई हो रही है, सारे सुंदर साथ इकट्ठे हैं, है ना, और सिरजी साहिब जी की चर्चा हो रही है। सिरजी साहिब जी की चर्चा होने लगी जोर, भाव दिखाए वचन कहे, चित माया से देवे मरोर। और सिरजी साहिब जी जोर शोर से चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा के अंदर हर चौपाई का भाव स्पष्ट कर देते हैं। भाव दिखाए वचन कहे, चित माया से देवे मरोड़, कहते हैं चित्त को खींच लेते हैं अपने चरणों में, माया से चित्त हट जाता है जो भी सिरजी साहिब जी की चर्चा सुनता है। रूपा राधा बाई जी एकांत बैठाए तिनको, सिखापन देने लगे, करो सेवा इन बखतमो। श्रीजी साहिब जी ने रूपा बाई और राधा बाई को एकांत में बैठाया और उनको शिक्षा देने लगे कि आप सिरजी साहिब जो गुरुपुत्र बिहारी जी आए हैं ना, उनकी अच्छे से सेवा करना। क्या समझा रहे हैं? श्री धाम का धनी जानियो, बिहारी जी को राज, इनकी आज्ञा में रहो तो तुम मेरे किए सब काज। सिरजी साहिब जी रूपा बाई और राधा बाई को समझाने लगे कि आप गुरुपुत्र बिहारी जी को साक्षात धाम का धनी समझना, और इनकी आज्ञा, इनके हुक्म में रहोगी, इनकी सेवा करोगी तो समझ लो मेरे सारे काम कर दिए। जो इनकी आज्ञा भंग करो तो मेरा तुमसे नहीं काम, तो तुमसे मैं जुदा होऊंगा तो मेरा न लीजो नाम। जो इनकी आज्ञा भंग करो, अगर आपने गुरुपुत्र बिहारी जी के हुक्म का पालन नहीं किया तो मेरा नहीं तुमसो काम, फिर मेरे साथ कोई बात मत करना, मैं आपसे अलग हो जाऊंगा, मेरा नाम उनके सामने बार बार मत लेना श्रीजी साहिब जी, श्रीजी साहिब जी। और ना ही उनके सामने आप ज्यादा मुझे रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान, प्यार मेरी तरफ मत झुकना, ज्यादा उन्हीं कोई धाम का धनी समझना। इन भांत इनको दई सिखापन जोर, अब मैं क्या छूटत हूं तो मेरी ना काढ़ियो खोर। इस प्रकार सिरजी साहिब जी ने स्पष्ट रूप में सुंदर साथ को समझाया और कहा कि अब आप मेरे पीछे पीछे नहीं रहना,
इन बात सब साथ को सिखापन लगे देने, सगाई श्री धाम वतन की दही कर अपनायत अपने। और श्री जी साहिब जी ने समस्त सुंदर साथ को शिक्षा दी, सारे सुंदर साथ को पहले से समझाया कि सुंदर साथ जी गुरुपुत्र बिहारी जी हमारे बीच में आ रहे हैं ना, तो उनको आप सारे धाम का धनी समझना और हृदय से कुर्बान होना, तन से मन से धन से उनके ऊपर हमें कुर्बानी करनी है, क्योंकि वो हमारे सतगुरु के गुरुपुत्र बिहारी जी धाम के धनी हैं। एक ठौर एकांत में करने लगे मसलत, एक जगह एकांत में बैठ के आपस में विचार विमर्श करते हैं बिहारी जी और सिर जी, क्या करना आई सायत। सिर जी साहिब जी ने बिहारी जी से कहा कि बिहारी गुरुपुत्र बिहारी जी, हमें सुंदर साथ की जागने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि समय जागने का आ गया है। पहनाए साथ सबको का वस्त्र काऊ भूषण, जो गुरुपुत्र बिहारी जी के साथ जो भी आए हैं ना, किसी को वस्त्र किसी को आभूषण दिए, काऊ बासन काऊ कछो यो से में मोमिन, किसी को बर्तन दिए, सोने के चांदी के बर्तन दिए थे सुंदर साथ ने, वो दे रहे हैं। और सिरजी साहिब जी गुरुपुत्र जी को धाम का धनी समझ के उनकी सेवा कर रहे हैं। और सामा सब लेके धरी बिहारी जी के आगे, और जितना भी सामान मिला था ना श्री जी साहिब जी को सुंदर साथ जी, वो सारा सोना चांदी वस्त्र आभूषण जितनी भी पोटलियां थी वो सारी लाके गुरुपुत्र बिहारी जी के चरणों में मत्था टेक दी और प्रणाम करी। नगद वस्त्र भूषण पहन पोतिया जुदे हुए, जितना भी नगद पैसा था, जितने वस्त्र आभूषण थे, सारे गुरुपुत्र बिहारी जी के चरणों में रख के, और खुद सिरजी साहिब जी एक धोती पहन के और हाथ जोड़ के गुरुपुत्र बिहारी जी के श्री चरणों में खड़े हो जाते हैं। श्री बिहारी जी के भूषण और वस्त्र श्रृंगार सो सब आगे रखा, जान के धनी निर्धार। कहते श्री बाई जी के भूषण, जो बाईजूराज महारानी साहिबा को सुंदर साथ ने सुंदर सुंदर वस्त्र सुंदर सुंदर आभूषण बनवा के दिए थे ना सुंदर साथ जी, श्री जी साहिब जी ने बाईजूराज महारानी जी को भी कहा कि आपने ये जितना पहना हुआ है ना, आपको सुंदर साथ ने जितने आभूषण पहनाए हैं, ये सारे आभूषण भी आप उतार दो, ये भी हमें गुरुपुत्र बिहारी जी को देने हैं। तो बाईजूराज महारानी साहिबा को कितने सुंदर साथ ने चैने पहनाई होंगी, कानों के कुछ पहनाए होंगे, गले के हार और पायल चूड़ियां, है ना, समस्त सुंदर साथ श्यामा जी महारानी बाईजूराज महारानी साहिबा को कितना कुछ पहनाया। तो वो सारा श्री जी साहिब जी ने बाईजूराज जी से भी उतरवा के और कह रहे हैं कि श्री बाई जी के भूषण और वस्त्र श्रृंगार और जो श्रृंगार का वस्त्र थे सो सब आगे रखा, जान के धनी निर्धार। शिवजी साहिब जी को शिवजी साहिब जी ने गुरुपुत्र बिहारी जी को धाम का धनी समझ के सब कुछ रख दिया उनके आगे। आए आगे अर्ज करी धारा साथ में दाखिल होए, इनका हूं मैं ऋणिया तुम्हारी दई बधाई सोए। अब सिरजी साहिब जी धोती पहन के खड़े हैं। संबत 1728 आ गया ना सुंदर साहिब जी, और श्रीजी साहिब जी कितने वर्ष के हो गए हैं? 53 वर्ष के ना, है ना। उस स्वरूप का भी ध्यान करें हम, है ना। संबत 1728 है, 1675 में प्रकट हुए हैं और 1675 से 1728 चल रहा है, और 1728 के अंदर उनकी आयु कितनी हो गई? 53 वर्ष की। और 53 वर्ष की आयु में बिहारी जी उनसे शायद 2-3 साल बड़े थे, और उनके श्री चरणों के अंदर हाथ जोड़ के खड़े हैं श्री जी साहिब जी धोती पहन के, और क्या कह रहे हैं कि आगे आए के अर्ज करी धारा साथ में दाखिल होए। श्री जी साहिब जी गुरुपुत्र बिहारी जी के लिए कह रहे हैं, गुरुपुत्र बिहारी जी को कह रहे हैं धारा भाई के लिए कि इनको निजानंद संप्रदाय में दाखिल कर लो, इनका हूं मैं ऋणिया, मैं इनका ऋणी हो चुका हूं, तुम्हारी दई बधाई सोए। आपके आगमन की बधाई मुझे दौड़ के धारा भाई ने दी है, मैं इनसे वचन हारिया मोको दई बधाई। जब कहते इन्होंने आके मुझे बधाई दी तो मैं वचन हार चुका हूं, जीव निछावर इन पर करूं तो आवे ना पटंतर हम। अगर मैं जीव भी कुर्बान कर दूं ना
धारावाही के ऊपर, तब भी मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जो आपके आने की बधाई मुझे श्री धारावाही ने दी है, इस वास्ते इनको लियो साथ में तुम, इतनी अर्ज करत है इन तुम्हारे चरणों सौंपी आत्म। और सिरजी साहब जी हाथ जोड़ के खड़े हैं गुरुपुत्र बिहारी जी के श्री चरणों में कि इसलिए मैं आपके सामने अर्जी कर रहा हूं, आप धारावाही को सुंदर साथ के बीच में शामिल कर लो। इन्होंने अपनी आत्मा को आपके श्री चरणों में सौंप रखा है। तब बिहारी जी ने कहा, ये अर्ज न सुने हम, ये अर्ज कबू ना करियो, जिन फेरो मेरा हुक्म। अभी तो इतने प्रसन्न थे और बिहारी जी को ये बात सुनते ही गुस्सा आ गया। तब बिहारी जी ने कहा, ये अर्ज न सुने हम, ए महाराज ये दोबारा अर्जी मत करना, ये अर्ज कबू ना करियो, इस धारावाही के लिए मेरे सामने अर्जी कभी मत करना, जिन फेरो मेरा हुक्म, और मेरे हुक्म का पालन करना, दोबारा मत बोलना। ये धारावाही के लिए बहुत खींच के कहा, इन्हें करुणा दाखिल साथ, बहुत खींच के कहा, बहुत गुस्से से बोले गुरुपुत्र बिहारी जी कि महाराज मैं इनको कभी भी सुंदर साथ की जमात में दाखिल नहीं करूंगा, और दोबारा आप ये अर्जी, ये प्रार्थना मेरे साथ लेके मत आना। इनका दुखमय बहुत है, या के कबू ना पकड़ूं हाथ। इस धारावाही ने तो मुझे इतना दुख दिया है, इतना सताया है, इनका हाथ तो मैं कभी भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। क्योंकि सुंदर साथ जी वो चर्चा करने लग गए थे और सारे सुंदर साथ उनका मान प्रतिष्ठा बढ़ाई उन पे समर्पित होने लग गए थे। तो इनको लगा कि इस तरह से चर्चा करेंगे तो मुझे कौन पूछेगा। तब सिरजी साहिब जी ने दिए 2-4 बीच डार, सिरजी साहिब जी ने 2-4 दिन बीच में डाल के फिर अर्ज विनती करी, तुम इनका करो विचार। सिरजी साहिब जी ने सोचा गुरुपुत्र बिहारी जी का गुस्सा 2-4 दिन के अंदर ठंडा हो जाए, फिर अर्जी करता हूं। और 2-4 दिन बाद फिर सिरजी साहिब जी ने देखा गुरुपुत्र बिहारी जी प्रसन्नचित बैठी हैं, खुश बैठी हैं, तो फिर आके अर्जी करी, कहा फिर अर्ज विनती करी, तुम इनका करो विचार। फिर विनती करी 2-4 दिन डाल के कि गुरुपुत्र बिहारी जी, हे धाम के धनी, ये धारावाही के विषय में आप कुछ तो विचार करो। क्या गुनाह है इनका और जो बाइयां धोए, काटी इन्हें कौन गुनाह से साथ से बाहर सोए। कहा कि क्या गुनाह है इनका, इन्होंने क्या गलती की है। और जो बाइयां, एक तो धारावाही की धर्म पत्नी है, दूसरी उनकी बहन है, बताओ कौन गुनाह से उनको भी आपने निजानंद संप्रदाय से निकाल रखा है। कभी गुनाह किया धारे ने, बदले औरों के क्यों निकालो इस्लाम। सिरजी साहिब जी हाथ जोड़ के कहने लगे कि गुरुपुत्र बिहारी जी, हे धाम के धनी, चलो एक धारे ने गुनाह किया है ना, तो उसके बदले में उनकी पत्नी को और उनकी बहन को क्यों निकाल रहे हो। ये तो जुल्म होत है, सब दुख पावत इस ठाम। ये तो सुंदर साथ के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है और सारे सुंदर साथ दुखी हैं इस बात के लिए। 1 वर्ष हो गया, ये 1 वर्ष से रो रही हैं और कितना तड़प रही हैं, है ना। तब बिहारी जी ने कहा, मैं तुम्हें बरजे तब, तुम फिर उनकी अर्ज कर तो मिल सब। जब अर्जी करनी थी ना, तो सिरजी साहिब जी खुद तो हाथ जोड़ के खड़े हुए। सिरजी साहिब जी ने सारे सुंदर साथ से कहा कि सुंदर साथ जी सभी खड़े होके विनती करो धारावाही के लिए, सब हाथ जोड़ो, सब प्रार्थना करो कि वो किसी तरह से कृपा करके इनको शामिल कर लें। क्योंकि सिरजी साहिब जी के दिल में क्या आता है, एक भजन की लाइन में कहते हैं, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का,
नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का। क्योंकि सिरजी साहिब जी तो वाणी में कहते हैं, जो दुख देवे किनको सो नहीं मुसलमान, मुसलमान का नाम धराया मेहरबान। जो दुख देवे किनको, जो किसी को दुख देता है, किसी की आत्मा को सताता है, रुलाता है, सिरजी साहिब जी ने कहा जो दुख देवे किनको सो नहीं मुसलमान। वो परम धाम की मोमिन, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो ही नहीं सकती। मुसलमान का नाम धराया मेहरबान। ब्रह्म आत्माएं तो सदा मेहरबान रहती हैं। तो सिरजी साहिब जी ने अर्जी करी सारे सुंदर साथ को लेके। तब बिहारी जी ने कहा मैं तुम्हें बरजे। तब गुरुपुत्र बिहारी जी कहने लगे मैंने पहले भी आपको मना किया था महाराज, तुम फिर उनकी अर्ज करा तो मिल सब। फिर तुमने सबको इकट्ठा कर लिया, फिर सारे सुंदर साथ के हाथ जुड़वा रहे हो और विनती करवा रहे हो कि इनको माफ कर दो, क्षमा कर दो। मैं तो कबू न मानूं वास्ते उनके, जो लाख बेर मोसो कहो तो मेरा जवाब एक ए। गुरुपुत्र बिहारी जी ने कहा मैं तो कबू न मानूं, ये बात मैं आपकी कभी नहीं मानूंगा। वास्ते उनके धारा भाई के लिए आप कितनी अर्जी करो, कितनी प्रार्थना करो कि धारा भाई को निजानंद संप्रदाय में शामिल कर लो, जो लाख बेर मोसो कहो। गुरुपुत्र जी गर्ज के बोले बिहारी जी कि महाराज एक बार नहीं लाख बार आप प्रार्थना करो तो मेरा जवाब एक ए। लाख बार विनती करो, प्रार्थना करो धारा भाई के लिए तो मेरा एक ही जवाब रहेगा। तब शिवजी साहेब जी सो सब साथ लगे कहने, तबीयत तो तुम जानत क्यों ना डरो वास्ते अपने। जैसे गुरुपुत्र बिहारी जी जोर से बोले तो सारे सुंदर साथ श्री जी साहिब जी से अर्जी करने लगे कि सिरजी साहिब जी मत कहो, मत कहो, आप अपने लिए डरो, आपको ही वो निजानंद संप्रदाय से निकाल देंगे। गुरुपुत्र बिहारी जी तबीयत तो तुम जानत, तो आपको तो पता है उनका स्वभाव कैसा है, उनको कितना गुस्सा आता है, क्यों ना डरो वास्ते अपने, आप तो अपने लिए डरो शिरजी साहिब जी। और रूपाबाई का ना लगे चित सेवा में। अब इस समय रूपाबाई और राधाबाई को इतना समझाया था शिरजी साहिब जी ने कि उनको धाम का धनी समझना, मेरी सेवा मत करना। अगर उनको धाम का धनी समझ के रूपाबाई राधाबाई आपने उनकी सेवा की, उनको प्रसन्न किया तो समझ लेना मेरे सारे काम हो गए। तो कह रहे हैं रूपाबाई ने जैसे ही देखा, क्योंकि अब तक तो रूपाबाई और राधाबाई श्रीजी साहिब जी को देखती आ रही है ना सुंदर साथ जी। श्रीजी साहिब जी का स्वभाव कैसा है, वो तो प्रेम करुणा मेहरों के सागर हैं, धाम के धनी। उनको देख के निजानंद संप्रदाय में दीक्षित हुई हैं। और अब रूपाबाई ने जब इनको देखा और दिल में सोचती है कि सिरजी साहिब जी तो कह रही हैं कि वो मेरे धाम के धनी हैं, गुरुपुत्र हैं, और इतना डांटते हुए जब देखा, इतने गुस्से से बोलते हुए रूपाबाई और राधाबाई और सुंदर साथ ने देखा, तो कहते हैं और रूपाबाई का
ना लगे चित सेवा में, वहां से शिव जी के सग बढ़ चली तिन से। रूपा बाई ने कहा मेरा दिल नहीं करता इनके लिए भोजन बनाने के लिए और इनके लिए थाल सजाने के लिए। अब तक तो हम आपका कहना मान रहे थे, लेकिन जब वो इस तरह से बात कर रहे हैं तो हमारा मन नहीं करता। वहां से शिव जी के सक बढ़ चली तिल से। शिव जी साहिब जी भी सोचने लगे कि मैं कह तो रहा हूं कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की गादी पर गुरुपुत्र बिहारी जी विराजमान है, धाम के धनी हैं, पर धाम के धनी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज किसी सुंदर साथ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। श्री मोहम्मद कहे साथ जी ए नलिये में मजकूर, और भी अजूबोत है सो आगे कहूं जहूर। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि ये नलिया के अंदर जो वार्तालाप हुआ वो आपको सुनाया, अभी और भी बीतक है वो भी वर्णन कर रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देख नूर चर्चा रोशनी भाई बिहारी जी को दिल शक, ए तहकीक मसनंद मेरी लेगा एक बात बड़ी बुजरक। लाडले सुंदर साथ जी गुरुपुत्र बिहारी जी ने जब सिरजी साहिब जी को चर्चा करते हुए देखा और चर्चा करते हुए सिरजी के मुखार बिंद के ऊपर इतना नूर है, इतना तेज है, जब सिरजी चर्चा करते हैं तो नूर और तेज से उनका चेहरा चमकने लगता है। जोश और आवेश में श्री जी साहिब जी चर्चा करते हैं तो उनका जोश देख के, आवेश देख के, उनके चेहरे का नूर देख के गुरुपुत्र बिहारी जी को दिल में शंका पैदा हो गई कि निश्चित रूप में ये मेरी गादी लेके छोड़ेंगे, जो मेरी गादी इतनी बड़ी गादी है धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की। अगर ये ऐसे ही चर्चा करते रहे ना तो ये गादी भी मेरी नहीं रहेगी और सुंदर साथ तो मेरे कैसे रह सकते हैं, है ना सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फेर के बैठे मसलत करने जाएगा एकांत एक ठौर, अब क्या करना हमको चलो ढूंढ काढ़िए साथ और। अब सिरजी साहिब जी ने गुरुपुत्र बिहारी जी को एकांत में बैठाया और सलाह करने लगे कि अपने को निजानंद संप्रदाय की जागनी के लिए क्या करना चाहिए। चलिए गुरुपुत्र बिहारी जी अपने चलते हैं जागनी अभियान के लिए और सारे सुंदर साथ की जागनी करते हैं। तब बिहारी जी ने कहा ए रहा नहीं इस्लाम, जो आपन माया को छोड़ के कीजिए विरक्त का काम। गुरुपुत्र बिहारी जी कहने लगे कि ये निजानंद संप्रदाय का रास्ता नहीं है ना, जो अपन माया को छोड़ के हम अपने ग्रस्त आश्रम को छोड़ के, गृहस्थी को छोड़ के और बाबे बन जाएं हैं और साधु बन के और हम जागनी का काम करें, ये काम हमारा नहीं है। जो इतलार देश में रह ना सको तुम तो करो चाकरी कच्छ में, ये सुकन मानो हम। कहते अगर इस हलार देश के अंदर आप नौकरी नहीं करते तो कच्छ के अंदर मैं आपको नौकरी दिला देता हूँ, वहां मैं बात कर लेता हूं और वहां आप नौकरी कर लो। ठीक है सुंदर साथ जी। अब सुनिए श्री जी क्या कहती हैं। तब शिव जी कया मोको श्री देवचंद्र जी दई निध, तिल से मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुद्ध। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। श्री जी साहिब जी को जोश आया और श्री जी साहिब जी जोश में गुरुपुत्र बिहारी जी से कहने लगे। तब श्री जी कया मोको श्री देवचंद्र जी दई निध, मेरे को सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने अखंड खजाना बख्शीश किया है और हृदय के अंदर तो वही विराजमान है ना। तिन से मेरे दिल में वतन की आई जागृत बुद्ध और मेरे हृदय के अंदर जागृत बुद्धि का वो तारतम वाणी रूपी खजाना आ गया है। तिन से ऐसे राजाओं को जब देवे प्रमोद हम। और श्री जी साहिब जी बोले इस तारतम वाणी की चर्चा मैं बड़े बड़े राजा महाराजाओं को जब जाके सुनाऊंगा तो सेवा तुम्हारी करें चले तुम्हारा हुक्म। ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजाओं को
तो मैं लाके आपके श्री चरणों में नतमस्तक कर दूंगा और आपकी हुकूमत चलेगी उन राजाओं के ऊपर। अब मैं किसी राजा की नौकरी नहीं करूंगा। अब तो हम माया को क्यों पकड़े नाही। श्री जी साहेब जी ने कहा इस मुर्दार रूपी माया की नौकरी मैं कभी जीवन में नहीं करूंगा। रद्द किए 14 तबक, हम क्यों काम करे सो जाएं। मैंने 14 तबक ब्रह्मांड को रद्दी कर दिया है और जिसको मैंने रद्द कर दिया है उस माया को मैं फिर से कभी नहीं पकड़ूंगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शाकुंडल शाह कुमार की थी श्री देवचंद्र जी की नजर, वे आवे सब साथ में लैल मिट होवे फजर। श्री जी साहिब जी ने कहा गुरुपुत्र बिहारी जी को कि मेरे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की नजर शाकुंडल और शाह कुमार पे थी और वो मुझे कह के गई हैं कि जब इनकी आत्मा जागृत हो जाएंगी और जब ये जाग जाएंगी तो ये खेल खत्म हो जाएगा और ये लैलतुल कदर की रात्रि खत्म हो जाएगी और फजर हो जाएगी। ताके वास्ते अपन मिलनिक से बाहर। श्री जी साहिब जी ने कहा इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, अर्जी कर रहा हूं कि अपने सुंदर साथ को जगाने के लिए शाकुंडल और शाह कुमार को जगाने के लिए चलें। श्री देवचंद्र जी को प्रकाश करे सब में जाहिर। हमें श्री निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने परम धाम का अलौकिक खजाना ब्रह्म ज्ञान की रोशनी दी है और वो रोशनी हम विश्व ब्रह्मांड के अंदर फैलाएं। ये जो इष्ट फिर के चले किया मूल बिना विस्तार, अपनी अखंड वस्तु श्री धाम की खड़े सिर पर धनी निर्धार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये जो इष्ट फिर के चले किया मूल बिना विस्तार, श्री जी साहेब जी ने कहा ये जितने भी 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर फिरके हैं, पंथ हैं, जिनका कोई मूल ही नहीं है निराकार का और वो धर्म प्रचार के अंदर लगे हुए हैं और जिनके भगवान कभी उनके नजदीक ही नहीं होते, है ना। क्या मूल बिना विस्तार, उनके पास तो मूल ही नहीं है, निराकार के तक इनकी सुरता पहुंचती है, ध्यान पहुंचता है। अपनी अखंड वस्तु श्री धाम की खड़े सिर पर धनी निर्धार, अपने पास तो अखंड खजाना है और इनके भगवान हर पल इनके साथ नहीं रहते और हमारे धाम के धनी तो वाणी में कहते हैं मैं तुम्हारे सिर पे खड़ा हूं एक पाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी श्री जी साहिब जी को जोश आ रहा है, इतने जोश के अंदर हैं कि अपने पास तो अखंड वस्तु है, अखंड खजाना है और हमारे धाम के धनी हमारे सिर पे खड़े हैं। सो विस्तार क्यों ना करें जाको मूल्य हक, चाहिए लीला परवरदिगार होए ब्रह्मांडों पर बुजुर्ग। इस निजानंद संप्रदाय का हम विस्तार क्यों ना करें, क्योंकि हमारा तो मूल ही अखंड श्री परम धाम है और अक्षरातीत धाम के धनी हमारे प्रीतम है। चाहिए लीला परवरदिगार होए ब्रह्मांडों पर बुजुर्ग। ये परवरदिगार की लीला, धाम धनी की लीला इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे बड़ी लीला है जो 14 लोग हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है। जागिए इन घर, हमें तो अक्षरातीत का खजाना मिला है। और तुम दिल में कछुए संकोच न रखो लगार, हम तुम्हें बैठावे अटारी पर तले हम रहे खबरदार। और श्री जी साहिब जी ने कहा गुरुपुत्र बिहारी जी आप डरो मत, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी आपके साथ शास्त्रों के बारे में बात करने के लिए आ गया तो आपके पास जवाब नहीं होगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। और तुम दिल में कछुए संकोच न रखो लगार, संकोच मत करो, हम तुम्हें बैठावे अटारी पर तले हम रहे खबरदार। आपको मैं ऊपर अटारी पर चबारे पर बैठाऊंगा धाम का धनी बना के, और नीचे जो भी आएगा मैं सावधान रहूंगा। चर्चा सबसे हम करें सबको देवे जवाब, जब श्री धाम के जोग हुए तो इत आवे लेने सवाब। श्री जी साहिब जी ने कहा गुरुपुत्र बिहारी जी चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो भी कोई प्रश्न लेके आएगा, कोई भी धर्म के लोग आएंगे मेरे पास
तो उनको मैं जवाब दूंगा। चर्चा सबसे हम करेंगे, सबको देवें जवाब। कोई भी प्रश्न पूछेगा उनको जवाब देंगे। जब श्री धाम के जोग हो आए, जब मुझे लगेगा कि ये धनी के लायक है, सो इत आवे लेने सवाब, तब आपके पास तारतम महामंत्र लेने के लिए, कंठी लेने के लिए मैं उसको भेजूंगा। जो भी जिसको मैं जगा दूंगा। ताको पठाऊं तुम पे आवे करन दीदार, तुमको यो कर सेव ही जान के धनी निर्धार। तो ताको पठाऊं तुम पे, फिर मैं भेजूंगा आपके पास आवे करन दीदार। वो आपका सिर्फ दर्शन करने के लिए आएगा। तुमको यो कर सेव ही जान के धनी निर्धार। उन सुंदर साथ को मैं ऐसा पढ़ा के भेजूंगा, ऐसा सिखा के भेजूंगा कि वो आपको धाम का धनी समझेंगे। तब बिहारी जी कया मेरा निकलना क्यों होए, मेरे संग रंगबाई कही है बड़ी बोझल सोए। उन्होंने कहा मेरा निकलना नहीं हो सकता, मेरे साथ रंगबाई है जो बड़ी शरीर की भारी है, तो मैं नहीं चल सकता। तिनकी महतारी तिन संग और कुटुंब परिवार, सो तो निकल न सके मेरा क्यों चलना होए लार। और उनके साथ उनकी माता जी हैं और पूरा परिवार है, इसलिए मैं जागनी के काम के लिए आपके साथ नहीं चल सकता। इस वास्ते मेरा चलना होए नहीं क्यों कर, धनी को जो करना सो आए जुड़े त्यों ही कर। गुरुपुत्र बिहारी जी बोले मैं आपके साथ नहीं चल सकता महाराज। धाम धनी को जैसे जगाना है सुंदर साथ को अपने आप जगा लेंगे। इन बात की रद बदल होत रहे निस दिन, मास 1.5 लगे इया रहे करे परियाण मिल संयन। 1.5 महीने तक ये विचार विमर्श चलता रहा। कोई साथी साथ में किए थे उनो दूर, अरज होत रही तिनकी सोना मान्या मजकूर। एक धारावाहिक को थोड़ी निकालना था सुंदर साथ जी, उन्होंने पता नहीं गुरुपुत्र बिहारी जी ने कितने सुंदर साथ को निजानंद संप्रदाय में से निकाल रखा था। उन सब की अर्जी प्रार्थना विनती श्री जी करते रहे। रूपा बाई ऊपर भाई बिहारी जी को शक, ए सेवा में ना आमी दिल में बैठी अनक। गुरुपुत्र बिहारी जी कहते हैं क्या बात महाराज, आपकी वो रूपाबाई सेवा में नहीं आ रही। आगे तो वो मुझे भोजन करवाती थी, आजकल वो नहीं दिख रही। बिहारी जी को पता लग गया वो बड़ी अनख वाली है। उसने मुझे गुस्से से बोलते देखा होगा, तब से मैंने उसको देखा ही नहीं। सिर जी के दिल में ऐसी उपजी आए, इत आवेश रहे राज का मेरा दिल क्यों ना समझाए। सिर जी साहिब जी के भी दिल के अंदर आ गई कि अगर गुरुपुत्र बिहारी जी के अंदर धाम धनी बैठे हैं और धनी का आवेश है, तो फिर मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा इस बात के लिए। इससे दो के दिल में होए चली अंतराए, पर बाहर जाहिर न हुई एक दूजे रखी छिपाए। इस प्रकार दोनों के दिल में ही फर्क आ गया। श्री जी के दिल में भी आ गया, गुरुपुत्र बिहारी जी के दिल में भी आ गया, पर दोनों ने जाहिर नहीं किया। श्री जी अपना चित समझाए कि कियो फेर, अवगुण उठा सो बांध के फिर सुध किया दूसरी बेर। श्री जी साहिब जी के ने सोचा कि ये मेरे अंदर कोई अवगुण आ गया है, मुझे गुरुपुत्र बिहारी जी के लिए ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। श्री जी पश्चाताप करने लगे और उस अवगुण को भी हटा दिया। यहाँ से ती चल के आए मंडई बंदर, ता साथ सब आए मिले बाग में जागा लई उतर। कहते मंडई बंदर के अंदर पहुंचे और सुंदर साथ सारे पहुंचे। गए बिहारी जी खंबालिए, यहाँ दज्जाले किया शोर, मोमिन एक ठोर भय इन्हें पहुंचाऊं जोर। यहाँ से गुरुपुत्र बिहारी जी खंबालिए जाते हैं और राजा को चुगली कर जाते हैं कि आपकी दुश्मनी है ना मेराज के साथ, यहाँ मेराज आने वाले हैं, अपना बदला ले लेना। तब एक शख्स से कहा राजा आगे तुम्हारे गांव में श्री मेराज इत आएंगे उतरेंगे। तो कहते हैं एक शख्स ने जाके राजा के आगे कह दिया। श्री लालदास जी महाराज कहते हैं परम धाम के अंदर रतनबाई की वासना जब जगेगी तो वो मुझे कहेगी कि आपको मेरे लिए वितक में लिखना जरूरी था, आप तो जगे हुए थे ना, भी मैंने राजा के आगे चुगली की तो आपने लिखा क्यों, एक शख्स लिख देते। इसलिए लालदास जी महाराज बचने के लिए एक शख्स लिख दिया, जबकि कह के आते हैं गुरुपुत्र बिहारी जी वह रखता था दुश्मनी दिल में असल की, तिन चौकी बैठाई सब ठोरों करी बड़ी हराम खोरी।
वो असली दुश्मन था सिरजी साहिब जी का। जाम राजा के साथ उसकी दुश्मनी थी और सिरजी उनके दीवान बन के रहे हैं। तो उसने क्या किया, चौकी बैठा दी, सब साथ चढ़े नाव पर, सिरजी आप अकेले। जब चढ़ने लगे नाव में, छींक वही तिन समय, सारे सुंदर साथ को सिरजी साहिब जी ने नाव पे बैठा दिया। जब सिरजी साहिब जी चढ़ने लगे ना, तो सिरजी साहिब जी को छींक आ गई। तब सिरजी पीछे हटे, हम ना चढ़े इस ठाम, सुकुन मोको ना भयो, और राह चले इन काम। सिरजी साहिब जी ने किश्ती में से अपना पैर बाहर निकाल लिया कि ये अपशगुन हुआ है, मैं नहीं जाता। और सारे सुंदर साथ किश्ती में बैठ गए। जब यहाँ से नाव चली, लगा वायु जोर, खंबालिए आए पहुंचा, किया दज्जाले बड़ा शोर। हवा चली और नाव खंबालिए में पहुंच गई, और वहां पे दज्जाल पुलिस वाले खड़े हैं, साथ सब पकड़े गए, उत्माए राजद्वार। सात सूरत का सब था, सो हुआ खबरदार। सारे सुंदर साथ को राज दरबार में ले गए पकड़ के, और वहां पे श्री बाईजूराज भी उनके साथ है। तो सूरत के जो सुंदर साथ थे वो सावधान हो गए। बहुत जाप्ता तिन किया, चलिया ना कछु लगार, खलास किए दूसरे दिन, हुए तरफ धनी निर्धार। उस राजा ने कहा कि तुम्हारे में से श्री मेराज कौन है? तो उन्होंने कहा हमारे साथ तो श्री मेराज जी नहीं है। तो राजा को शक हुआ श्री तेज कुंवरी जी बाईजूराज जी को देख के। उन्हें लगा कि ये लग रही है श्री मेराज जी की पत्नी, ये क्षत्रिय लग रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी बहन है, हम सूरत के सुंदर साथ हैं और ये हमारी बहन है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम तो ब्राह्मण हो ना, अगर इसके बहन के हाथ का बना मुझे भोजन करके दिखाओ। तो उन्होंने कच्चा भोजन दे दिया, और जैसे ही कच्चा भोजन दिया, श्री बाईजूराज महारानी साहिबा ने बड़े आनंद के साथ रसोई बनाई और समस्त सुंदर साथ को भोजन करवाया। उस समय में सुंदर साथ जी, जाति पाति का बहुत भेदभाव था, क्योंकि पंडित लोग, ब्राह्मण लोग क्षत्रिय के हाथ का भोजन नहीं करते थे। तो उन्होंने, राजा ने समझा कि अगर ये क्षत्रानी होती, श्री मेराज जी की पत्नी होती, तो ये इसके हाथ का भोजन नहीं करते। अब इन सब ने भोजन ही कर लिया। तो जो मैं सोच रहा था, किसी ने गलत ही शिकायत की है, ये श्री मेराज जी की धर्म पत्नी नहीं है। तो कहते खलास किए दूसरे दिन, हुए तरफ धनी निर्धार। राजा ने दूसरे दिन ही श्री बाईजूराज जी को और समस्त सुंदर साथ को छोड़ दिया। और तब से लेके आज तक श्री बाईजूराज महारानी जी का मायका पीहर क्या कहलाता है? सूरत। श्री 5 महामंगलपुरी धाम तब से पीहर हो गया, क्योंकि सारों ने कहा हमारी बहन है ना, और हमारी बहन हमारे साथ, हम इनको लेने गए थे, ये हमारे साथ आई है। तो लाडले सुंदर साथ जी उस दिन से पीहर कहलाता है श्री बाईजूराज महारानी जी का। श्री सूरत, श्री 5 महामंगलपुरी धाम, श्री मोहम्मद के साथ जी ए नलिये की भी तक, अब सूरत की कहूँ जो आज्ञा है हक। लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि ये नलिया की भी तक आपने सुनी, अब सूरत की कहूँ जो आज्ञा है हक। लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सूरत श्री 5 महामंगलपुरी धाम की भी तक का रसपान करेंगे। लाडले सुंदर साथ जी, किस प्रकार से सूरत श्री 5 महामंगलपुरी धाम की स्थापना श्री जी साहिब जी ने एक तीर्थ के रूप में की, और किस प्रकार से श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर श्री जी साहिब जी शास्त्रार्थ करेंगे। शास्त्रार्थ की बात महाराज श्री ज्वारदास जी ने जो अपनी कॉपी में लिखी है, वो कल आपको सुनाएंगे। आप धाम की आत्माएं आनंदित हो जाओगे। शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही वो बात आएगी सुंदर साथ जी, दिल दे के सुनोगे तो आनंदित हो जाओगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आइए हम सब मिलके चौपाई दोहराते हैं। जो आज्ञा है हक, श्री मोहम्मद कहे ऐ साथ जी, ये नलिये की भी तक, अब सूरत की कहूँ जो आज्ञा
आज्ञा है हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, निजानंद स्वामी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बैजूराज महारानी साहिबा की जय, महाराजा छत्र साल की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, तीनोंपुरी धाम की जय, आज के आनंद की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हमारा सवाल जवाब प्रतियोगिता भी साथ में चल रही है। सुंदर साथ जी, उमरकोट गांव में कोई भी साधु संत नहीं आते थे, क्यों? पहला प्रश्न है सुंदर साथ जी, उमरकोट में कोई भी साधु संत नहीं आते थे, क्यों? ठीक है, आप सुन चुके हो चर्चा में। श्री देवचंद्र जी अपने पिताजी के साथ सर्वप्रथम कितने वर्ष की अवस्था में कच्छ गए? श्री देवचंद्र जी अपने पिताजी के साथ सर्वप्रथम कितने वर्ष की अवस्था में कच्छ गए? ये थे आपके दोनों प्रश्न सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, कल के प्रश्न का उत्तर था पिंगल श्याम और 3 घंटे। दूसरे प्रश्न का उत्तर था 3 घंटे। बोलिए श्री प्राणनाथ, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, कल की विनर है मुंबई की डॉक्टर राजेश्वरी, जो पहली बार पूरी बीतक सुन रही हैं और 3 महीने से जो हमारी श्री राजी महाराज की कृपा से प्रगट वाणी, बेहद वाणी, मूल मिलावा, मेहर सागर अभी तक चल रही है। तो वो हमारी डॉक्टर राजेश्वरी जी मुंबई से, जिनको भी तारतम महामंत्र नहीं मिला है, वो ये पूरी बीतक दिल से सुन रही हैं। और कल की विनर है हमारी डॉक्टर राजेश्वरी जी मुंबई से। धामधनी की अपरंपार कृपा हमारी डॉक्टर राजेश्वरी जी पे बरस रही है और डॉक्टर राजेश्वरी जी को धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज वारदास साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय, सर्व सुंदर साथ की जय, आज के आनंद की जय। देश विदेश के अंदर समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कल फिर मिलते हैं राइट 9 से 10:35 तक। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।